इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि दो नंबर्स की एचसीएफ कैसे फाइंड होती है, तीन नंबर्स या चार नंबर की एचसीएफ कैसे फाइंड होती है। तो पहले एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट सीखेंगे एचसीएफ का मेथड, देन तीन ऐसी शानदार ट्रिक्स कि जिसके जरिए विदाउट मेथड एचसीएफ के क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो सकते हैं। एंड थर्ड हम सीखेंगे एचसीएफ के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि जहां अगर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ जाए तो कहां कैसे पता चले कहां पे एलसीएम करनी है कहां पे एचसीएफ करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 4 एंड 8, तो दो नंबर्स अगर आपके पास गिवन है तो दो नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स करेंगे, दो नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स। 4 के यहाँ पे फैक्टर्स अलहदा से, 8 के फैक्टर्स अलहदा से। 2 का टेबल 4 को 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम्स। 8 के फैक्टर्स 2 की टेबल 4 को 4 टाइम्स, 2 की टेबल 4 को 2 टाइम्स, 2 की टेबल 1 टाइम्स। अब जब आपके पास दो नंबर्स अवेलेबल थे, इनकी एचसीएफ को फाइंड करनी थी, आपने 4 के फैक्टर्स अलग किए, 8 के फैक्टर्स अलग किए। अब आप क्या करेंगे, इस 4 के फैक्टर्स को आप लिखेंगे यहाँ पे। 4 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देन 8 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आपने अलग 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 से फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जो दोनों वैल्यूज के अंदर सेम होंगे उनको आप इस तरह से पेयर बनाएंगे, जो दोनों में सेम होंगे उनको आप पेयर बनाएंगे। इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, इस पूरे पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, इसी तरह इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 4, तो 4 क्या आ गई, एचसीएफ। अगर इसी तरह आपके पास तीन नंबर्स हो 4 8 12, तब आप कैसे फाइंड करेंगे, 4 8 12 इन तीनों नंबर्स की अलहदा अलहदा फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसका मतलब 4 के अलग से फैक्टर्स, 8 के अलग से फैक्टर्स, 12 के अलग से फैक्टर्स। 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम। 12 को 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम्स। अब आपके पास 4 8 एंड 12 तीनों नंबर्स के फैक्टर्स आ गए। अब 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 8 के फैक्टर्स लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आ गए फैक्टर्स। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास दो नंबर्स थे तो दोनों नंबर्स में जो सेम होंगे, दोनों नंबर्स में जो सिमिलर होंगे, दोनों नंबर्स में जो कॉमन होंगे, इनको आपने पेयर बनाना है। लेकिन जब आपके पास तीन वैल्यूज है तो जो तीनों में सेम होंगे, जो तीनों में सेम होंगे उनके आपने क्या करने हैं, पेयर बनाने। ये तीनों में सेम पेयर है, जो तीनों में सेम होंगे उनका आपने बनाना है पेयर। अब इस पेयर से इस कॉमन टर्म्स वाले सारे ब्रैकेट से एक नंबर बाहर आएगा, इसमें से एक नंबर बाहर आएगा। बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 4, तो 4 क्या आ गए, इनकी एचसीएफ। मान लो अगर आपके पास चार नंबर्स, फॉर सपोज आपके पास 20 15 30 एंड 25, तब आप क्या करेंगे, चारों नंबर्स के अलहदा अलहदा फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे 15 के फैक्टर्स अलहदा, 20 के फैक्टर्स अलहदा, 30 के फैक्टर्स अलहदा एंड 25 के फैक्टर्स अलहदा। आप पहले इन नंबर्स के अलहदा अलहदा फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का टेबल नहीं लग रहा तो हम मूव करेंगे 3 के टेबल के ऊपर, 3 का टेबल 5 टाइम्स। अब 3 का टेबल नहीं लग रहा तो 5 का टेबल, 5 का टेबल 1 टाइम्स। यहाँ पे देखेंगे 2 का टेबल, 2 का टेबल 2 को 1 टाइम्स, 0 को नहीं लग रहा उससे। 2 का टेबल 10 को 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स। 30 को 2 का टेबल 3 को 1 टाइम्स, बाकी 1 10 को 5 टाइम्स। 2 का टेबल 15 को नहीं लग रहा, 3 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स।
25 को 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 का नहीं लग रहा, देन डायरेक्ट 5 का टेबल, 5 टाइम्स 5 को 1 टाइम्स। अब जब अलग अलग से आपने अलग अलग इनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, जो कॉमन होंगे उनको एक एक ब्रैकेट के अंदर एक ही उस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, जैसे 15 के फैक्टर्स, 20 के फैक्टर्स, 30 के फैक्टर्स, 25 के फैक्टर्स। 13 की फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 5। 20 की फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 30 की फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 की फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब आपके पास दो नंबर्स थे तो आप देखेंगे दोनों में जो सिमिलर होंगे उसको आपने पेयर बनाया था। जब आपके पास तीन वैल्यूज थे, जब आपके पास तीन नंबर्स थे तो जो तीनों में सेम होंगे उनको आपने एक साथ लिखा था। अब यहाँ पे आपके पास चार नंबर्स हैं तो आप देखेंगे जो चार वैल्यूज के अंदर सेम होगा उनको आप एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो चारों के अंदर सिमिलर होंगे उनको आपने लिखना है। देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है। इसी तरह आप अगर देखें यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो इन सब को आप एक साथ लिखिए। ये जो 5 है ये चार वैल्यूज के अंदर 5 है, तो यहाँ पे 5 क्या आ गई इनकी HCF। तो दो नंबर्स हों, तीन नंबर्स हों या आपके पास चार नंबर्स हों, मेथड इज सिंपल कि पहले अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करें देन फैक्टर्स को लिखें। अगर दो नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स में सिमिलर टर्म्स, अगर तीन नंबर्स हैं तीनों के अंदर सिमिलर टर्म्स, अगर चार नंबर्स हैं तो चारों के अंदर से सिमिलर टर्म्स आप एक साथ लिखकर मल्टीप्लाई कराएंगे, वो होगी उसकी HCF। अब हम आते हैं तीन शानदार ट्रिक्स के ऊपर कि जहां पे बगैर मेथड के विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे आपके HCF के प्रॉब्लम्स। ये है आपकी कि अगर कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल के अंदर आता है तो छोटे वाला नंबर उसकी क्या होगी, HCF। कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर के टेबल में आता है तो छोटा नंबर उसकी क्या होगी, HCF। जैसे 2, 4। अब 2, 4 की अगर आपको HCF फाइंड करनी है तो देखिए 2, 4 के टेबल के अंदर आ रहा है, 1 2 2 2 2 4, तो छोटे वाला नंबर क्या होगी इसकी HCF। जैसे 3, 6 है तो 3 6 के टेबल में आता है तो 3 छोटे वाला नंबर क्या होगी HCF। 6, 18 तो 6 18 के टेबल में आता है तो 6 जो छोटा नंबर होगी वो क्या होगी उसकी HCF। मान लो अगर आपके पास तीन नंबर है 6, 12, 24, तो 6 देखें 12 की टेबल में आना चाहिए, 12 24 की टेबल में आना चाहिए, तो इनमें से जो छोटा नंबर होगा वो होगी उसकी HCF। अगर मान लो आपके पास चार नंबर हैं तो पहले फर्स्ट नंबर सेकंड की टेबल में होना चाहिए, सेकंड थर्ड की टेबल में, थर्ड फोर्थ की टेबल में, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो उसकी होगी HCF। HCF के लिए अगर दो नंबर हैं, अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल के अंदर लाया करता है, जैसे 1 2 2 2 2 4, तो 2 4 के टेबल में आ रहा है, 2 इसके अंदर आता है तो छोटा जो नंबर होगा वो होगी उसकी HCF। इसी तरह से आप डायरेक्ट HCF के क्वेश्चंस कर सकते हैं, मगर जहां पे वो नंबर उसके टेबल में आता है, अगर टेबल में नहीं आएगा तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे। देन ट्रिक नंबर 2 कि अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स हो, इफ यू हैव टू प्राइम नंबर्स, जैसे 2 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या है, दो प्राइम नंबर्स। अगर 2 एंड 3 आपके पास प्राइम नंबर्स हैं तो दो प्राइम नंबर्स की HCF 1 होगी, 2 एंड 3 की HCF क्या होगी 1। इसी तरह अगर आपके पास 3 एंड 5 है तो दो प्राइम नंबर्स की HCF क्या होगी 1। अगर 5 एंड 7 है तो इनकी HCF क्या होगी 1। 7 एंड 11 है तो इनकी HCF क्या होगी 1। 11 एंड 13 है तो इनकी HCF क्या होगी 1। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स की HCF होगी 1। ये नंबर 3 के ऊपर कि जो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एक्सप्लेनेशन है। आपने फैक्टर वर्ड सुना होगा, फैक्टर्स के मतलब होता है कि जितने उस नंबर्स को टेबल लगते हैं वो उनके फैक्टर्स। ये है आपकी ट्रिक नंबर 3। 15 एंड 20 की, तो जो 15 को जितने भी टेबल्स लगेंगे, 15 को जितने टेबल्स लगेंगे वो होंगे उनके फैक्टर्स। जैसे 1 का टेबल लग रहा है, 3 का लग रहा है, 5 का, 15 का, तो ये सारे नंबर्स टेबल है 15 के, तो ये क्या होंगे 15 की फैक्टर्स। ऐसे 20 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। तो जो
वो नंबर जो 20 को टेबल्स लगते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं 20 के फैक्टर्स। जो 15 को टेबल्स लगते हैं वो क्या हो गए 15 के फैक्टर्स। तो फैक्टर वन आपका क्लियर हो गया। अब क्या है कॉमन, इनमें से कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। दो ऐसे टेबल्स हैं जो क्या है इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। पहले आपने दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने। फैक्टर्स का मतलब कि सिमिलर टेबल कौन सा लग रहा है। तो सिमिलर टेबल जो होगा, जो फैक्टर्स होगा, यानी फैक्टर्स का मतलब कि उस नंबर को टेबल कौन से लगते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन टेबल्स एक 1 का 5 का 1 का 5 का। अब आप देखें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट 5 है। तो इसीलिए 15 और 20 की एचसीएफ क्या होगी 5 होगी। फॉर सपोज अगर आपको कहा जाए कि 30 एंड 60 की एचसीएफ फाइंड करें, तो आपने क्या करना है 30 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे 30 के फैक्टर्स क्या कौन से हैं, जो टेबल लगते हैं वो सारे फैक्टर्स हैं 1 2 3, जैसे लगता है 5 6 10 15 एंड 30। सेम वे से 60 को कौन से टेबल लगते हैं 1 2 3 4 5 6 10 15 20 एंड 30 एंड 60। ये टेबल्स 60 को लगते हैं। तो आपने पहले फैक्टर्स फाइंड कर लिए। फैक्टर्स का मतलब उस नंबर को कितने टेबल लगते हैं वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन 1 कॉमन 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक, 5 एंड 6 कॉमन है, एंड देन ये कॉमन है। अब आप इसमें देखें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। जो हाईएस्ट कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन इसमें 30 है। तो इसका मतलब 30 एंड 60 की एचसीएफ क्या होगी 30। इसी सेम को आप ट्रिक नंबर 1 के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे 30 60 के टेबल में आता है, 31 से 30 32 से 60। तो अगर 30 60 के टेबल में आता है तो जो छोटा नंबर होगा वो उसकी क्या होगी एचसीएफ। तो इसी तरह आप क्या करेंगे फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगी उसकी एचसीएफ। सिमिलर मेथड से जो आपने किया 4 8 12, तो इसमें भी ये आप कर सकते थे। पहले 4 के 8 के 12 के फैक्टर्स फाइंड करते, उसके बाद देखते कि कॉमन हाईएस्ट कौन सा है तो वो उसकी एचसीएफ हो जाती है। इसी तरह इसमें भी कर सकते थे 20 15 30 25, इनके आपने फैक्टर्स फाइंड करने थे। फैक्टर्स फाइंड करके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो आपकी एचसीएफ थी। एचसीएफ को दूसरे नाम में जीसीडी भी कहा जाता है। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी दो नंबर्स का जो सेम बड़े में बड़ा डिवाइजर है वो जीसीडी या एचसीएफ दोनों बात सेम है। अब हम आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको कैसे पता चले कहां पे एलसीएम करनी है कहां पे एचसीएफ करनी है। तो एलसीएम के लिए छोटे वर्ड यूज होंगे। एलसीएम के लिए जैसे लीस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा, मिनिमम होगा। एंड एचसीएफ के लिए लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम। जो चीजें बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं वो एचसीएफ, जो छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं वो एलसीएम। आपने मेथड सीखा 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो, तो उनकी एचसीएफ कैसे फाइंड की जाए। 3 ऐसी ट्रिक्स कि जिसके जरिए बगैर मेथड के आप क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर सकते थे। एंड थर्ड चीज रियल लाइफ के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कैसे पता चले कि कहां पे एलसीएम करनी है कहां पे एचसीएफ करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात।